इस वीडियो में हम क्वांटम संख्याओं के मान की गणना के विषय में अध्ययन करेंगे। फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये 4 क्वांटम नंबर्स पिछले वीडियो के आधार पर आप जानते हैं, जिसमें प्रथम क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल, जिसे स्मॉल n से दर्शाते हैं, और यह कोश को प्रकट करता है। द्वितीय क्वांटम संख्या, जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स या एंगुलर क्वांटम नंबर्स कहते हैं, इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, और वहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और यह कक्षक को दर्शाता है, यानी नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स। और प्रत्येक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यह स्पिन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो नाभिक के बाहर कोश की साइज या ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, जिसे n से प्रदर्शित करें तो n का मान पूर्णांक में 1 2 3 4 आदि हो सकता है, और इसे हम सेल भी कहते हैं, यानी SHEL कोश। उसी भाग एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, इसे l से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान n के मान पर निर्भर करता है, और प्रत्येक n के लिए n के बराबर l के 0 से n-1 तक मान होते हैं। और मैग्नेटिक यानी m का मान l के मान पर निर्भर करता है, और किसी l के मान के लिए m के 2l+1 मान, और ये 2+l मान -l से 0 सहित +l तक होता है। और m का प्रत्येक मान एक कक्षक को दर्शाता है, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वहीं स्पिन यानी एक कक्षक में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों के स्पिन विपरीत होते हैं, और इसे हम स्पिन यानी +12 या -12 से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से l और यह सबसेल यानी प्रत्येक क्वांटम संख्या यानी कोश में कोश के बराबर उपकोश होते हैं। तो इसे हम इस रूप में यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स यानी n का मान यदि 1 है, तो प्रथम सेल k होता है, और प्रथम सेल यानी कोश k के लिए
यल यानी जिमुथल क्वांटम संख्या का मान 0 से n-1 तक लिखते हैं, इसका मान यानी यल का मान 0 होगा। और यदि यल का मान 0 है तो सब सेल यानी उपकोष आपका फर्स्ट यस होता है। और फर्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान यानी 2n+1 ये भी एक ही मान होगा, इसलिए यम का मान भी हम 0 ग्रहण करते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, चूंकि प्रत्येक यम का मान एक कक्षक को दर्शाता है, इसलिए कक्षकों की संख्या यहाँ पर 1 होगी। और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम और विपरीत इसमें होते हैं, इसलिए +12 और -12 दो मान हो सकते हैं। इसके बाद यदि n का मान 2 है तो k यानी सेल के लिए दूसरा सेल जो है यल होता है, और दूसरे सेल में यल के मान यानी दूसरे सेल के यल का मान जो है n-1 यानी 0 और 1 होगा। n-1 तक है, इसे प्रथम मान तो 0 होगा और दूसरा n-1 यानी 2-1 1 होगा। और यहाँ पर दूसरे कोष के लिए सब सेल यदि n का मान 0 है तो 2s, और यदि n का मान 1 है तो यहाँ पर 2p सब सेल। इसके बाद m का मान यानी 2s के लिए m का मान 2n+1 यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ पर 2 यानी यल का मान यदि 1 है तो यहाँ पर इसके 3 मान होंगे 2l+1, और ये 3 मान में -l से +l तक यानी -1 0 और +1 ये 3 मान होंगे। इसके बाद नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स, प्रत्येक यम का मान एक कक्षक को दर्शाता है, इसलिए कक्षक की संख्या 1 और यहाँ पर 3। और यदि हम देखें तो यानी दूसरे कोष में यानी यल कोष में कुल ऑर्बिटल की संख्या हो जाएगी 4, और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और प्रत्येक के लिए +12 या -12 चक्रण, इसलिए +12 या और -12, और यहाँ पर भी +12 या -12 +12 -12 और +12 -12 ये मान इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस तरह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 और 2 4 और 6 2 8 यानी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 × 2 का स्क्वायर यानी बराबर 8। तो ये दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम n का मान यदि 3 लेते हैं तो यहाँ पर तीसरा सेल जो है यम होता है, और तीसरा सेल यम के लिए यल का मान यम के बराबर ही होगा और +2। इस तरह से यम के मान यानी n बराबर 3 के लिए ये 2 3 4 5 6 7 8 9 मान हो गए, और ये 9 मान में 9 कक्षक होंगे। और इस तरह से कक्षक की संख्या 1 3 और 5 यानी कुछ ऑर्बिटल्स, तो कुल ऑर्बिटल आपके 9 हो 3 8 9। और यदि ऑर्बिटल 9 होंगे तो प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन या 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये विपरीत चक्रण में +-12 और यहाँ भी +-12 +-12 +-12
और प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ और प्लस माइनस हाफ। इस तरह से 1 3 और ये 2 3 4 और ये प्लस माइनस हाफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, इसमें 2 और 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 10। तो 10 6 16 2 18। तो तीसरे कोष में 2n स्क्वायर के अनुसार 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया जा रहा है। इस प्रकार यदि हम देखें n बराबर 4 तो n बराबर 4 के लिए KLM n कोष और इसमें n कोष में l के मान जो है 3 होंगे, n-1 एक कम, और यहाँ से 4s 4p 4d और 4f ये, और इन सब के लिए यदि m के मान देखें तो s के लिए 0, p के लिए -1 0 +1, d के लिए -2 -1 0 +1 +2 और 4f के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। इस तरह से यदि हम नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स देखें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। तो कुल जो ऑर्बिटल्स होंगे 7 5 12 3 15 16 कक्षक होंगे। और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि स्पिन देखें तो प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ और यहाँ प्लस। इस तरह से कोष यानी 4 में n बराबर 4 में सेल होगा n, और n सेल में n यानी 4 4s 4p 4d और 4f ये 4 उपकोष होंगे n के बराबर। और ये 4 उपकोष में m के मान यानी ये ऑर्बिटल्स, और ये ऑर्बिटल संख्या 16 हो गए, और ये ऑर्बिटल्स 16 में प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से स्पिन संख्या यदि देखें तो प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में, और इस तरह से प्रथम और द्वितीय, और इस तरह से कुल यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 4n में कुल 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम यदि n का मान दिया है तो n के मान ज्ञात कर सकते हैं 0 से -1 तक गणना द्वारा, और इसी तरह से यदि l का मान गणना हो गया तो -l से 0 से +l तक हम m के मान ज्ञात कर सकते हैं। और जितने m के मान आएंगे उतने कक्षक होंगे, और कक्षकों की संख्या प्रायः n स्क्वायर बराबर होती है, यानी n का मान यदि 1 है इसमें कक्षक 1 होगा, यदि n का मान 2 है तो इसमें 2 का स्क्वायर यानी 4 कक्षक होंगे, और यदि n का मान 3 है तो 3 तरीके 9 कक्षक होंगे। और इस तरह से यदि n का मान 4 है तो 16 यानी 4 का वर्ग, और इस तरह से प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षक की संख्या के दुगुने के बराबर अधिकतम हो सकता है। तो इस अभ्यास के द्वारा हम कुछ प्रश्न गृह कार्य के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसे आप हल करने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, और समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं। कार्य के रूप में अभ्यास प्रश्न n बराबर 2 के लिए l m के कुल मान
मानों की गणना करें। दूसरा प्रश्न, किसी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? थर्ड, किसी ऑर्बिटल में यानी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और फोर्थ, n बराबर 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करें। लास्ट अंतिम, L बराबर 3 के लिए m के कितने और कौन से मान होंगे? इन प्रश्नों को हमें अभ्यास के रूप में करना है और सीखना है।